जय हिंद। मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, जिनके एग्ज़ाम अभी हाल ही में चल रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 45 है और इन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 5 और 100 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमानुपात कितना होता है। देखो दोस्त, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई संख्या ए और बी है, तो इनका व्युत्क्रमानुपात कितना होगा, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। ठीक है, ऊपर आएगा ए प्लस बी और नीचे आएगा ए इंटू बी। क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। तो ऊपर तो आएगा आपका 45 और ए इंटू बी क्या आ जाएगा। भैया आप जानते हो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है ना। तो आप इन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई की जगह एलसीएम इंटू एचसीएफ भी ले सकते हो। तो मैं 5 इंटू 100 100 कर सकता हूँ। तो 5 एकम 5 5 नम 45, तो 9/100 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर और नॉट। सर बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि दो संख्याओं का मासापा 11 है और उनका एलसीएम 693 है, तो एक संख्या 77 दूसरी बताओ। आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अधिकतर सवाल एलसीएम एचसीएम के इसी पे बनते हैं, है ना। तो देखो, पहली संख्या मुझे नहीं पता, मतलब कोई भी एक संख्या पता है तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 77 रही होगी, दूसरी मुझे नहीं पता एक्स रही होगी और एलसीएम 11 है, सॉरी एचसीएफ 11 है और हाँ एचसीएफ 11 है और एलसीएम है 693। तो 11 से काटेंगे तो ये 7 बार चला जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 नंबर 63, 7 नंबर 63, एक्स की वैल्यू होगी 99। एक्स कितना आ गया, 99। तो ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, है ना। सिंपल मैथ आ रहा है, अभी भी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी सिंपल मैथ आ रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, है ना। तो आप एक बार इन क्लासों को देख जाएंगे तो आपको आगे जाके जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना, एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए। लिखा है 2750 रुपये और 13 रुपये के दो बिलों को एक ही तरह के सिक्कों के भुगतान करना है, तो वह सबसे बड़े सिक्के ज्ञात करें जिनका उपयोग किया जा सकता है। देखो, जब भी सबसे बड़ा उपयोग करने की बात आपसे बोलेगा तब आपको क्या निकालना है, अच्छा ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, हालांकि मेरे दिमाग में आ गया कि एचसीएफ 50 आने वाला है। कारण क्या है, कारण इसका क्या है कि मुझे पता है कि देखो आंसर पैसों में दिया तो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2750 पैसे और ये हो जाएगा 1300। इनमें देखो 10 तो कॉमन आ ही रहा है, तो मतलब 10 एक फैक्टर होगा, तो 50 मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो 10 निकालने के बाद भी ये फिर से कट जाएंगे 5 से, तो 5 से कटेंगे ही, तो यानी 5 भी एक इनका फैक्टर होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो एचसीएफ आएगा वो कहीं ना कहीं 50 आएगा। समझ गए मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि 10x वाई स्क्वायर जेड और 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करें। देखो एलसीएम क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो आ चुका है उसको लिखना है, जो नहीं आया उसको भी लिखना है, जो आ चुका है उसको नहीं लिखना होता है। एलसीएम निकालते कैसे हैं, 15 और 30, पहले 15 और 10 का एलसीएम निकाल लो, कितना जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30। तो मतलब मेरा एलसीएम नंबर में 30 आने वाला है, तो ये मेरे सारे आंसर नहीं हो सकते, सॉरी ये 90 तो नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने एलसीएम निकालना अलग तरीके से सीखा है कि जैसे 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 5 3 15 आ गया। अगर मैं 10 को देखूंगा तो 10 में 5 तो आ ही चुका है, 2 रह गया तो 2 को और लिख लिया। फिर देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो सब बड़ी संख्या सबसे बड़ी पावर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ वाई स्क्वायर, वाई भी यहाँ भी है, यहाँ भी वाई की बड़ी पावर क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ले लेंगे। देखो जेड, यहाँ भी जेड बड़ी पावर क्या है, जेड स्क्वायर, तो जेड ही। जो नहीं होता, जो पहले से है उसको छोड़ देना है, जो नहीं है उसको जरूर लेना है। ठीक है, जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लेना है। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। समझ गए, तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और उनका एलसीएम 91 है, तो उनमें से एक संख्या 364, दूसरी संख्या बताओ। वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 364 इंटू दूसरी संख्या मुझे नहीं मालूम, एक्स मान लो। एलसीएम 13 दे रखा है, एचसीएफ 91, सॉरी एचसीएफ 13 है और एलसीएम 91 है। तो देखो 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, फिर 14 दूनी 28, नहीं 7 चौक 28, फिर 60 से काटूंगा, 7 एकम 7 7 21, 1300 आ गया। हाँ,
4 से काट लो इसको, 4 3 12, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 5 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 325। कितनी आएगी? 325। हालांकि सॉल्व करना भी एक ज़रूरी नहीं था, अगर आप चाहते तो, है ना, सॉल्व करना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि नहीं सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि जीरो बना देता। यहाँ तो जीरो बन ही रहा था, है ना, जीरो बन रहा था, ये आंसर नहीं होता, बस बाकी सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। आइए, अब बोला गया इसमें एचसीएफ बताना है। 4 की पावर 315, 4 की पावर 25 का मासापा बताओ। देखो अब मासापा क्या होता है? सबसे बड़ी पावर। अब मैं देखूँ अगर 4 की पावर 25 यहाँ कॉमन लेना चाहता, तो आप देखते हैं यहाँ ये 25 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब इनको तोड़ना पड़ेगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, -1। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 5, तो ये बचेगा 5 जगह 30, एक बचा 5 3 15, -1। अब मुझे बताओ, क्या इस 4 की पावर 5 63 को का एक फैक्टर 4 की पावर 5 की पावर 5 नहीं होगा? आप बोले सर बिल्कुल होगा, 4 की पावर 5 -1, ये एक पावर एक फैक्टर होगा कि नहीं? इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा ये। सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों में आ रहा होगा। 4 की पावर 5 कितना होता है? 1024। 1024 में से एक घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 1023। कितना आ जाएगा? 1023। कहाँ है? ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि एक आदमी 52 ताड़ के पेड़, 78 केले के पेड़ और 130 आम के पेड़ को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह व्यक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ लगाना चाहता है। आवश्यक पंक्तियों की संख्या पूछिए। देखो अगर मुझे कम से कम पंक्ति लगानी है, न्यूनतम पंक्ति लगानी है, तो एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? एक पंक्ति में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखूँगा? पेड़ लगाऊंगा। और एक पंक्ति में एक ही जैसे पेड़ लगने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि वह एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इन सभी नंबरों को पूरा पूरा काट रहा होगा, यानी वो उनका एचसीएफ होगा। अगर मैं देखूँ तो 26 से तीनों कट रहे हैं, लेकिन 26 के अलावा 2 और इनमें कॉमन आ जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ, सॉरी 26 ही कॉमन आएगा ना, 26 ही आएगा, तो कहाँ आएगा? तो देखो अगर मैं 26 देखूँ तो एचसीएफ मेरा आ गया 26, मतलब एक पंक्ति में मुझे 26 लगाने पड़ेंगे। एक पंक्ति में मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? 26 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो देखो अगर 26 पे एक पंक्ति लगाऊंगा तो ताड़ के पेड़ के लिए कितनी पंक्ति चाहिए मुझे? 2, क्योंकि 26 दूनी 52 होता है ना। ऐसे इसके लिए कितनी चाहिए? 3। ऐसे इसके लिए कितनी चाहिए? 5। तो 5 5 10, यानी कितनी पंक्ति मुझे चाहिए? न्यूनतम पंक्ति कितनी लगा सकता हूँ? 10 पंक्ति में लगा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा 3 लाइट, सिर्फ एक सेकेंड में ज़रा, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नेचुरल कॉल। चलो देखा है कि 3 लाइट सुबह 8 बजे से एक साथ चमकती हैं, ठीक। पहली लाइट सिर्फ 24 सेकंड में, दूसरी 60 सेकंड में और तीसरी 132 सेकंड में चमकती है। तीनों लाइटें किस समय एक साथ चमकेंगी? जब भी आपसे पूछा कब लाइटें कितनी कब एक साथ चमकेंगी, इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर, इनके बीच में एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जो ये तीनों जो है इसी समय पर चल रही है, यानी वो होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम लेना है तो भाई बड़ी संख्या को तोड़ो। सबसे पहले 12 × 11 लिख सकता हूँ इसको, 132 को। 60 में देखो 60 में 12 तो आ ही गया, 60 का 5 रह गया तो 5 लिख दिया। 24 का देखो 12 और 2 रह गया, इसका 2 लिख दो। 12 × 11 132, 132 13 5 65 और 5 दूनी 10, 660 ये आ गया, यही बात है ना। 132 में 5 से 13 5 65, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16, 5 5 660, ठीक है। 660 दूनी 2, तो 0 2 6 12, 2 6 12 1 तो 13, यानी 1320 सेकंड बाद ये चलेंगी। अब मुझे चाहिए कैसे मिनट में आंसर, तो 60 से कर दो डिवाइड, 0 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 22 मिनट बाद, 8 बजे के 22 मिनट बाद ये दोनों दोबारा से चमकेंगी। तो यानी 8:22 पर, है ना, 8:22 वो ऐसा समय होगा जब ये तीनों लाइटें फिर से एक बार चमकेंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है एचसीएफ निकालो, तो पहले इनको क्या करो? इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 21/5 आ जाएगा, पहले को सॉल्व करेंगे। दूसरे को 5 7 35 और 2 37/7 आ जाएगा। तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 7 63, 4 67/9। देख के समझ में आ गया होगा कि ऊपर एक आने वाला है, तो ये दो मेरे आंसर नहीं हो सकते। और नीचे देखो, नीचे क्या आना है? एलसीएम आना है, तो मतलब 9 से तो कटने वाला होगा, 5 3 8 1 9, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है ना,
आप मल्टी एलसीएम लेना है मुझे। एलसीएम का मतलब ये कि 9 भी शामिल होगा, 7 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा। 5 ना, ये 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, किसी से नहीं कट रहा। सॉल्व करने की आवश्यकता क्या है आपको, ठीक है। चलो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है कि मासापा याद करना है। ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉमन आ रहा है, और 6 भी मुझे 6 दिखाई दे रहा है। 6 में 54, देखना मैं 6 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 6 में 54, 6 दम 60 और 6 36। और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है। ऊपर तो 6 आएगा, ऊपर ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो 6 है, ठीक है। ऊपर आएगा 6, एससीएफ आएगा 6, और एलसीएम कितना आएगा 17 या 51। 9 तो नहीं कटेगा यार 17 से। देखो 51 लिखूँगा, 51 17, देखो 17 को लिख सकता हूँ, 17 या 51, ठीक। अब देखो इसमें 17 तो आ ही गया, तो 17 का तो काम खत्म। इस 3 का एक 3 रह गया, 9 का तो 3 लिख दिया, तो 3 दूनी 6। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 17 51। 2/51 कहीं दिख रहा है क्या? दिले उम्मीद थोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़। अरे यार 3 से 2 बार जाएगा, ठीक है यार। तो बटे क्यों गलती कर रहा हूँ कहीं, देखना एक बार ज़रा क्या करता हूँ। देखो मासा ज्ञात करना है ना, तो ऊपर वाले का तो एससीएफ लिया जाएगा। तो 9 क्या 6 ही आ रहा है एससीएफ तो यार, है ना। ओके 6 के बाद कोई नंबर है नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 6 ही एससीएफ है ना। चलो 6 ही एससीएफ है। एलसीएम की बात करूँगा तो 17 3 51 और 3 3 9, 3 से 2 बार चला जाएगा, तो 2/51 आना चाहिए आंसर यार। हाँ दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, भैया अगर ऊपर 9 आता तो नीचे 17 बच सकता था। 3 दूनी 6। बताओ 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 कहाँ गलती कर रहा हूँ भाई, यही सही है ना, कर ले इसको सही कर लेना। चलो अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। यदि उन संख्याओं का लासापा एलसीएम 384, तो दो संख्या को वर्गों के बीच का अंतर बताओ। देखो अगर मैं मान लूँ अगर ये रेशियो है, तो इन संख्याओं का ये संख्याएँ होंगी 4x और 3x, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो 4 × 3 × x, ये इनका एलसीएम होगा। क्योंकि भाई एलसीएम में सारी चीज़ें आएंगी, 2 बार नहीं आएंगी, बस एक ही बार एक संख्या आएगी, तो ये बराबर होगा 384 के। तो 4 × 3 = 12 होता है, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, x की वैल्यू आ गई 32। क्या आ गई दोस्त, 32, ठीक है। बोला इन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, तो देखो 16x², ये 9x², इनके बीच का अंतर आएगा 7x²। x² की वैल्यू मुझे पता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। 7 चौक 28, हंसलाई 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, लास्ट में 68 आएगा, कहीं दिख रहा है ये 68, ठीक है दोस्त। ऐसा नहीं करना कि मतलब पहले x की वैल्यू रखेंगे तो ये 32, 4 दूनी 8 और 4 3 128 आएगा, फिर ये 4 32 3 96 होगा, और फिर इनका स्क्वायर करोगे तब जाके माइनस करोगे तो बावले हो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट इनका पहले स्क्वायर करके अंतर निकाल दो, और जो x² की वैल्यू है इसको पटक कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। सिंपल क्या पड़ेगा, सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में उनका एचसीएफ 7 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। देखो एलसीएम मुझे निकालना है, तो एलसीएम होगा 5 × 6 × 7, 7 तो आएगा ही, 5 × 36 7 210, 210 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर यही है 100%। लिख के देता हूँ, क्या करता हूँ, लिख के देता हूँ, ठीक है। सही कर लेना इसको। देखा यदि दो संख्याओं 60 75 का एचसीएफ 15 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ 15 है, अब ये बात को समझना। हालांकि आंसर वैसे भी निकल सकता है, 15 चौको 60 3 75। हालांकि और सिंपल फार्मूला भी आपके पास है ही। लड़ाई हो रही है कहीं भाई, देखो
60 इंटू 75 फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर SCF इंटू LCM होता है। तो 15 पंच 75, 6 पंच 30, 300 आपका आंसर। एक सर गुजरे हैं बगल से, तो घर पे लड़ाई हो रही है शायद। अगला आदमी यहाँ मतलब नौकरी पे है और घर वाले लड़ रहे हैं उससे, देख रहे हो। अगला आदमी घर के लिए पैसा कमा रहा है और फिर भी घर से उसको कलेश मिल रहा है, ठीक है। शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है 5/12, 7/16, 10/18 और 14/20 का SCF क्या है। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, डिवोर्स की बात चल रही यार। चलो कोई नहीं, दुनिया है, मेरे जीवन में कुछ समस्या है यार। देखो, अरे परिवार वो फैमिली वाली नहीं है, मतलब मेरी समस्याएं कुछ और है। देखा है 5, 7, 10, 14 का SCF निकालो, तो SCF इसका बनाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता तो SCF बनाता है, तो ऊपर सब जगह बने, ठीक है। LCM निकालना चाहोगे तो बड़ी संख्या पकड़ो, दो बड़ी संख्या के टुकड़े कर दो। 5 चौको 20, 9 दूनी 18 होता है, तो 18 का 2 तो आ चुका है 4 में, ठीक है, 9 रह गया। 4 चौको 16, 1 4 आ चुका है, 1 4 की कमी है, और 4 3 12, 4 भी है और 9 में 3 भी है, ठीक है। तो 5 चौको 20, 20 चौको 80, 8 9 72, 720 आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। कम से कम सामान्य गुणक और उच्चतम सामान्य कारकों का गुणनफल इतना है, 372 है। संख्याएं बताओ। देखो, संख्याएं 4:7 के अनुपात में होंगी, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। 7 चौक 28, 7 7 49, इनका रेशियो 4:7 आ रहा है, और किसी का नहीं आ रहा है। इसका 25 25, 5 6 30, 5 7 35, 6:7 आ रहा है। चकनक 36, 6 7 42, 7 चौक 28, पहली बार 4 7 28, किसी से कट ही नहीं रहा है। 4 7 28, 4 9 36, 7:9 है। यही आपका आंसर है। बाकी होने को क्या हो सकता है, LCM और HCF दे रखा, ठीक है। वही फॉर्मूला फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या लगाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा पूर्णांक 16 24 28 का SCF बताओ। देखो 4 कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। 4 के बाद यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और कुछ आएगा नहीं कॉमन, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, लिखा है 3 घंटे क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों घंटियाँ सुबह 8 बजे बजना शुरू होती हैं। पहली बार फिर किस समय एक साथ बजेंगी। चलो भैया देखो, 9 12 15 मिनट के अंतराल में तीनों घंटियाँ 8 बजे बजना शुरू होती हैं, तो पहली बार किस समय बजेंगी। वही LCM लेना पड़ेगा यार। तो 9 12 15 का LCM कितना होगा, बड़ी संख्या पकड़ो, 5 3 15, और 3 चौका 12, तो 3 तो आ चुका है, 4 लिख दो। 3 3 का 9, 1 3 आ चुका है, 1 रह गया, है ना। तो 5 3 15, चौका 60, 180, ये 180 मिनट है। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो ये आएगा 3। 8 बज के 3, 8 बजने के बाद 3 घंटे तक मिलेंगी, 3 घंटे बाद यानी 11 बजे मिलेंगी। बोलो हाँ कहना, सही है। परेशानी जीवन में, सब परेशान है यार। देखा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 35 और 840 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताओ। 3 का मल्टीपल होगी, ये बात सही है। इस बात को मानते हो। 3 35 मेरा आंसर नहीं हो सकता, हो भी सकता है यार, क्योंकि रेशियो वाली बात है। अरे मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं, मतलब कितनी परेशानी यार। चलो कोई नहीं, देखो आ जाओ। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या कर दो, तो वही 3x इंटू 8x बराबर 35 इंटू 840, ठीक है। 8 एक हमारा 8 5 40, 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 5 15, 35 का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 35 आ जाएगी। तो 35 दिया कितना होती है, 5 15, 3 3 9 10, 105। आंसर कितना आएगा दोस्त, 105, ठीक है। चलो भैया, तो ये थे आज के सवाल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।